नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एवन शाह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश पर बने नए एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक आज से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। कैलेंडर के अनुसार स्कूल अब 15 जनवरी को खुलेंगे। वैसे यूपी के अलावा दिल्ली में भी स्कूल बंद चल रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। यहाँ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि यूपी बोर्ड के नए एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल प्रदेश में कुल 113 दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 237 दिन पढ़ाई होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बरेली स्थित वायुसेना के हवाई अड्डे पर उतरे, जबकि साल के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास रैली का हिस्सा बनेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर उतरा था। कुछ देर रुकने के बाद वो हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हो गए थे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर में बरेली आएंगे और जन विश्वास यात्रा के तहत बरेली शहर में रोड शो करेंगे और पटेल चौक में यात्रा का समापन करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रावस्ती के जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाश्रे ने बताया कि माह दिसंबर 2021 के द्वितीय वितरण चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन का निःशुल्क वितरण 27 दिसंबर से आज यानी कि 31 दिसंबर तक किया जाएगा। बता दें कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत राशन का सारा सामान दिया जाएगा। रामनगरी अयोध्या 2021 में उपलब्धियों भरी रही है और वर्ष समाप्त होने तक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। अयोध्या में तैयार किए गए विद्युतीय रेलवे लाइन का शुभ आरंभ होने जा रहा है। अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर और अकबरपुर रोड पर अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी, जिसके सफल परीक्षण के लिए सीआरएस की टीम 28 दिसंबर को अयोध्या पहुंची थी और अब खबर आ रही है कि आज से अयोध्या में दौड़ने लगेंगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें। दिल्ली के जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि मास्क के बगैर घूमने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। जो व्यक्ति मास्क ना पहने हो उसे सामान भी ना दिया जाए। बुधवार को जिलाधिकारी ने राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर शासन की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज रात्रि को होने वाले जश्न को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रात 11 बजे के बाद कोई भी पार्टी नहीं की जाएगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों की संख्या एक बार फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में देश में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना केसों की ताजा रफ्तार को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में इस समय एक्टिव केसों की संख्या 82,402 है। हफ्ते भर में औसतन रोजाना 8,009 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में मामलों में उछाल आया है। इसके लिए जरूरी है कि हम सहज रहें। उन्होंने बताया है कि 8 जिलों में पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, जबकि 14 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच है। ऐसे में राज्यों को लगातार गाइडेंस दे रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने तब मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की जब शहरी स्थानीय निकाय विभाग नए मंत्री को सौंप दिया गया और कहा गया कि उनसे गृह विभाग भी वापस लिया जा सकता है। राज्य मंत्री परिषद में 2 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सलाह पर राज्यपाल बंडारू ने विभागों का नए सिरे से आवंटन किया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग इस बार मतदान के दौरान हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की तैयारी में है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव रैलियां हो रही हैं, वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मतदान की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार
संहिता लागू होने के बाद ही हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तब तक ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ के निकाय चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद विजय यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ वालों, आपने चमत्कार कर दिया। जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, लोग कहने लगे हैं कि इनको हराना तो मुमकिन है, जैसे दिल्ली में हराया है। आपको इसी भरोसे को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। अपने सभी पार्षद से कहना चाहता हूं कि अगर उन दिग्गज नेताओं को हराया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि रात दिन इनकी सेवा करें। नोरा फतेही को पिछले दिनों से कई प्रोग्राम्स में देखा गया है और वो कई जगह फोटोशूट्स भी करवाती नजर आई। उनका लेटेस्ट सॉन्ग डांस मेरी रानी भी रिलीज हुआ और इनका उन्होंने जमकर प्रमोशन भी किया था। लेकिन अब नोरा फतेही को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। नोरा ने जानकारी दी है कि वो कोरोना से संक्रमित हो गई हैं और इसने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने फैन से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। इस तरह के बाद बॉलीवुड की हस्तियां एक के बाद एक कोरोना वायरस की चपेट में आ रही हैं। नोरा फतेही ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी देते हुए लिखा, हेलो दोस्तों, बदकिस्मती से मैं इस समय कोरोना से लड़ रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो इसकी बहुत बुरी मार मुझ पर पड़ रही है। मैं बिस्तर पर हूँ और कुछ दिनों के लिए डॉक्टर्स की देखरेख में रहना पड़ेगा। सुरक्षित रहने की उम्मीद करती हूँ और आपने मास्क पहना होगा। ये बहुत तेजी से फैल रहा है और किसी को भी संक्रमित कर सकता है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।